इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला और दूसरा मुकाबला हो चुका है। तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए अभी टीम इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, लेकिन ऐसे में टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो ऑलरेडी फॉर्म में नहीं थे और ऑलरेडी ये बातें चल रही थी कि श्रेयस अय्यर को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर पूरी ही सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरी के चलते। बिल्कुल ऐसी खबर यहाँ पे आ रही है कि आज स्क्वाड आ सकती है, और ऐसे में था कि उस स्क्वाड में कहीं ना कहीं तीसरे टेस्ट के मुकाबले में हमें जडेजा की और राहुल की वापसी देखने को मिलेगी। विराट का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं, ऐसे में उन दोनों की वापसी के लिए किसी को बाहर बैठना पड़ेगा। और पहले तो नाम था यहाँ पे अय्यर का था जरूर, लेकिन उनकी फॉर्म के चलते। लेकिन अब आपको बता तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ पे श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो चुके हैं। उन्होंने खुद मैनेजमेंट से कंप्लेन की है कि उनकी बैक स्टिफ इस समय काफी हो रही है, वो बैक स्पैज्म की तकलीफ फिर से आ रही है, जिस कारण वो नहीं खेल पाएंगे यहाँ पे आगे के मुकाबले। तो ये खबर आई है कि जो 3 टेस्ट के मुकाबले बाकी बचे हुए, तीसरा, चौथा और पांचवा मुकाबला, उन पांचों से रूल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो उन मुकाबलों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक मतलब सोर्स ने ये बात रिवील करी है। चलिए एक बार नजर डालते हैं उस बयान पे कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसे कुछ फेस किया था जब एशिया कप में फिर वापसी करी थी, फिर उसके बाद फिर इंजरी का शिकार हुए, फिर वर्ल्ड कप में वो आए थे। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं उस बयान पर। अय्यर ने भारतीय टीम प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ को सूचित किया है कि 30 से अधिक गेंदें खेलने के बाद उनकी बैक स्टिफ हो जाती है और फॉरवर्ड डिफेंस खेलते समय उनको बैक पेन महसूस होता है। सर्जरी के बाद वो पहली बार इस समस्या का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी गई है। वो बाद में एनसीए जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस बयान में कि अब यहाँ पे श्रेयस अय्यर को जो उनकी बैक स्टिफ काफी ज्यादा, जैसे उन्होंने कंप्लेंट की कि 30 गेंदें खेलने के बाद बैक स्टिफ हो जाती है, फॉरवर्ड डिफेंस खेलने में काफी तकलीफें हो रही है, साथ में उनको जो है यहाँ पे ग्रोइन की भी तकलीफ, वहाँ पे ग्रोइन पेन की भी तकलीफ हो रही है। तो ये समस्या है जिससे वो फेस करे, इस कारण अब उन्हें बाहर कर दिया गया। तीनों टेस्ट के मुकाबले में वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नंबर 4 पे खेले थे दूसरे टेस्ट के मुकाबले में, लेकिन अब ऑब्वियसली राहुल की वापसी होगी तो वहाँ पे वो खेलेंगे। बाकी देखना होगा कि सिर्फ अय्यर ही यहाँ पे बाहर हो रहे हैं या उनके साथ और कोई वही खिलाड़ी बाहर होता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे बड़ी खबर इस समय जो ब्रेकिंग यहाँ पे आ रही है कि श्रेयस अय्यर अब अपनी इंजरी के चलते नहीं खेलने वाले हैं तीनों टेस्ट के मुकाबले, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। और साथ में खबर ये भी आ रही है स्क्वाड से रिलेटेड, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है कि आज यहाँ पे इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे खबरें उठ रही है कि श्रेयस अय्यर स्क्वाड का भी हिस्सा रहने वाले, रिस्क लेते हैं इस बात का या फिर नहीं, अय्यर की साथ में अय्यर के अलावा राहुल की, जडेजा की वापसी होती है नहीं, विराट के ऊपर एक कंफर्म रिपोर्ट बीसीसीआई की तरफ से जो आधिकारिक रिपोर्ट्स आनी है वो न्यूज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगी। और किसी को मौका मिलता है या नहीं मिलता तो वो सारी खबरें कहीं ना कहीं आज शायद हमें मिल सकती है। बिल्कुल, अभी तो टीम इंडिया में फिलहाल थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि विराट कोहली आपके पास है नहीं, जडेजा और केएल राहुल दूसरे मुकाबले से रूल आउट थे। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कुछ मतलब खुशखबरी टाइप की भी है कि हो सकता है कि जडेजा और केएल राहुल की मतलब जो तीसरा मुकाबला है उसमें हो सकता है उनकी वापसी देखने को मिले। लेकिन जब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं होता तब तक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। विराट कोहली की अवेलेबिलिटी पर संशय बना हुआ है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। 90% चांसेस तो ऐसे ही लग रहे हैं कि तीसरे और चौथे मुकाबले में भी विराट कोहली का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अगर विराट कोहली नहीं होते तो फिर मुझे लगता है और भी ज्यादा टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ जाए, क्योंकि अभी टीम इंडिया दूसरा मुकाबला जीत कर आ रही है, इंग्लैंड हारी है, तो इंग्लैंड जरूर रिएक्शन जरूर देगी, प्रतिक्रिया वो जरूर देगी। और इंग्लैंड हमेशा कमबैक करने के लिए जानी जाती है। पहला मुकाबला वो जीते थे, दूसरा हारे, तो तीसरे मुकाबले वो कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो तीसरा मुकाबला है वो डिसाइडिंग होने वाला है। ऐसे में श्रेयस अय्यर नहीं है आपके पास, विराट कोहली भी नहीं होंगे, तो थोड़ी सी मुश्किलें तो पैदा होंगी। लेकिन 5 नंबर पे मुझे लगता है अभी भी टीम मैनेजमेंट हो सकता है रजत पाटीदार के साथ जाए, क्योंकि फिर केएल राहुल आएंगे तो नंबर 4 पे वही बल्लेबाजी करते दिखेंगे आपको। और ऊपर से लगता है कि पाटीदार को मौका मिल सकता है। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि शायद सरफराज को मौका मिल जाए, लेकिन सरफराज का भी काफी डाउटफुल है। पाटीदार को भी एक ही मौका मिला, आप ऑलरेडी उन्हें बाहर करना नहीं चाहोगे, तो ऐसे में यही है। लेकिन बात करें अगर श्रेयस अय्यर की, ऑब्वियसली मेरे को लगता नहीं कि इतना मेजर सेटबैक, क्योंकि वैसे भी उनकी बाहर होने की खबरें आ ही रही थी, वो कॉन्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहे थे, इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पे अब ये कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है कि इंजरी के चलते उन्हें बाहर होना पड़ा, फॉर्म के चलते एक ठीक होता रीजन। लेकिन अब वही कि अब फिलहाल वो यहाँ पे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तीनों टेस्ट के मुकाबले से। इंतजार बस इंडिया की स्क्वाड का ही है कि वो स्क्वाड कब आती है। लेकिन बाकी इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही फन स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।